सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे 15th और 16th कर्म की, जिसका नाम है अभिसंधि और व्यवहायी कर्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट कर्म को। सबसे पहले जो हमारा कर्म है वो है हमारा अभिसंधि कर्म, जिसे हम ब्लॉकिंग चैनल्स भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो द्रव्य दोष धातु व मलों के स्रोतों में क्लेद की वृद्धि करवाकर अवरोध करे, वह हमारे अभिसंधि कर्म के द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया कि जो द्रव्य पिच्छिल व गुरु गुणों के कारण रस व शिराओं का अवरोध उत्पन्न करें और शरीर में गुरुता उत्पन्न करें, तो वो भी हमारे अभिसंधि कर्म के द्रव्य कहलाते हैं। तो बेसिकली इस कर्म का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी ऐसे चीजों का सेवन करते हैं जिससे हमारे जो चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएं, तो उसे हम बोलेंगे हमारे अभिसंधि कर्म के द्रव्य या फिर हमारे अभिसंधि द्रव्य। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है तो वो भी एक बार नीचे देख लेते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल है हमारी दही, मांस और अनूप मांस। ये सारी हमारी अभिसंधि कर्म की एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक राइज होता है कि जो द्रव्य हमारे जो शरीर के चैनल्स हैं उसको ब्लॉक कर रहे हैं, तो हम उसको यूज ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, मैं आपको दो तीन कारण जो मेन है, जो आपके काम आएंगे, जो आपके क्लिनिकल बेसिस में काम आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो हमारा मुख्य, जो हमारा मेन दोष है वो है हमारा वात दोष। ठीक है, अब जो वात दोष है उसका शमन करने के लिए, अब जो हमारा वात दोष है उसका गुण क्या होता है, तो वो होता है हमारा रुक्ष और चल, यानी कि ड्राइनेस और मूवमेंट जहां भी होगी तो वहां पे हमारा वात दोष बड़ा होगा। ठीक है, अब जो हमारे अभिसंधि कर्म के जो द्रव्य होते हैं, है ना, इनका जो गुण होता है वो होता है हमारा स्निग्ध, है ना। सबसे पहले इसके रसगुण वीर्य विपाक ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया कि जो हमारे अभिसंधि कर्म के द्रव्य हैं वो हमारे मधुर, गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल और मंद। ठीक है, तो ये जो हमारे अभिसंधि कर्म के द्रव्य हैं ये हमारे गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल और मंद गुण वाले होते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारा वात बड़ा होगा, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए, यानी कि उसको रिटेलिएट करने के लिए, जो हमारे अभिसंधि कर्म के द्रव्य हैं वो हम वहां पे यूज करेंगे। क्योंकि ये जो हमारे अभिसंधि कर्म के द्रव्य होते हैं ये हमारे स्निग्ध होते हैं, गुरु होते हैं, पिच्छिल होते हैं और मंद होते हैं। ठीक है, तो इनके गुणों के कारण ही अपने वात दोष को बैलेंस करने के लिए या फिर उसका शमन करने के लिए, तो वहां पर हम जो हमारे अभिसंधि कर्म के द्रव्य हैं वो हम यूज करते हैं। तो ये था पहला रीजन। अब दूसरा रीजन क्या है कि मान लो कोई भी आपके पास केस आएगा सीवियर कॉन्स्टिपेशन का। ठीक है, तो जब भी सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगी तो उसमें जो गुण होगा तो वो होगा हमारा रुक्षजन्य गुण। ठीक है, अब हमने यहाँ पे यही पढ़ा कि जो हमारा रुक्ष और चल गुण है ना, वात का, उसको शमन करने के लिए जो हमारे अभिसंधि कर्म के द्रव्य हैं वो भी हम वहां पर यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल और मंद गुण। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसका वीर्य क्या होता है, तो ये हमारे शीत वीर्य वाले द्रव्य होते हैं। विपाक इनका मधुर होता है, और जो इनमें महाभूत इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा पृथ्वी और जल महाभूत। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मॉडर्न के बारे में बताया कि दीज सब्सटेंसेस कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन इन चैनल्स बाय इंक्रीजिंग म्यूकस सिक्रीशन। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दी है। तो यहाँ पे बताया ये द्रव्य पिच्छिल, गुरु व स्निग्ध होते हैं, जिससे क्लेद की उत्पत्ति होती है और स्रोतों में अवरोध को उत्पन्न करते हैं। तो ये सारे होते हैं हमारे अभिसंधि कर्म के द्रव्य। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा गुण है वो है हमारा व्यवहायी गुण, जिसको हम क्विकली अब्जॉर्ब जो हमारे द्रव्य हैं वो भी हम मानते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो द्रव्य अपक्व अवस्था में अपने प्रभाव से संपूर्ण शरीर में फैल जाएं या व्याप्त हो जाएं, तत्पश्चात पाक या पाचन को प्राप्त हो, तो वो हमारे व्यवहायी द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया कि व्यवहायी उसे कहते हैं जो सर्वप्रथम पूरे शरीर में फैल जाए, फिर उसका विष या मध्य के समान पाक हो। ठीक है, इससे एग्जाम्पल भी यही है कि कोई भी हमारे ऐसे द्रव्य हैं जिनका सेवन अगर हम करते हैं तो वो क्विकली हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उसे हम व्यवहायी कर्म के द्रव्य कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल यही है विष और मध्य। ये क्यों है, क्योंकि जब हम इनका सेवन करते हैं तो ये बहुत कम समय में जो हमारी बॉडी के चैनल्स हैं उसको क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि जो हमारा ब्रेन का भी बैरियर है उसको बहुत जल्दी क्रॉस कर जाते हैं, जिससे बहुत जल्दी हमें इसका बॉडी पे इफेक्ट देखना
शुरू हो जाता है, ठीक है, और जो हमारा लीवर है वो भी इसे क्विकली अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके रसगुण वीर्य विभाग की, तो ये हमारे तिक्त रस प्रधान होते हैं। गुण इनका लघु, तीक्ष्ण और सूक्ष्म होता है। वीर्य इनका उष्ण होता है, विपाक में ये कटु होते हैं, और जो इनमें महाभूत इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा वायु और आकाश महाभूत, ठीक है। उसके बाद बताया कि अतः वायु के लघु, सूक्ष्म व चल गुण के कारण सर्व शरीर में शीघ्रता से फैल जाते हैं, तो ये हमारे व्यवहारिक कर्म के द्रव्य होते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो मैंने बताई है विष, है ना, यहाँ पे हम भंगा और अहिफेन को भी ले सकते हैं, और इसे हम मॉडर्न में यूज करते हैं हमारी इमरजेंसी ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो ये था हमारा वैवाहिक कर्म। आई होप आपको ये दोनों कर्म अच्छे से समझ आए होंगे, अभिसंधि और वैवाहिक कर्म। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।